अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। पहले को आज मैं फिर आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार वाक़या है, दिल करता है कि बार बार सुने, तो ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। पहले को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे। आपके साथ आपके 3 साथी भी थे। रास्ते में भूख लगी, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था। पैदल सफ़र कर कर के थक चुके थे और भूख प्यास की वजह से मज़ीद चलना मुश्किल हो रहा था। इधर उधर तलाश किया, शायद कुछ खाने या पीने को मिल जाए तो जिस्म में जान आ जाए, लेकिन कोई चीज़ दिखाई न दी। दूर एक खैमा दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। वहाँ पहुँचे तो देखा एक बूढ़ी बुजुर्ग खातून बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, माँ जी कुछ खाने को मिलेगा पैसों के एवज़? बुढ़िया ने कहा, नहीं, इस वक्त खाने को मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही पीने को है। कहत साली है, बारिश नहीं हुई, इसलिए घर में खाने पीने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पास ही एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल लागर और कमज़ोर, बामुश्किल खड़ी थी। यहाँ इंसानों के खाने को कुछ नहीं था तो बकरी के लिए क्या होना था। आका दो जहां ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बकरी का दूध निकाल लूँ? बूढ़ी औरत हैरान होकर बोली, देख तो रहे हो इस बकरी के ऊपर स्वाई खाल के कुछ भी नहीं है, तो दूध कहाँ से निकालोगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जी आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दूध निकाल लेता हूँ। तो बूढ़ी औरत ने गौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ देखा कि कौन है जो एक नीम मुर्दा बकरी में से दूध निकालना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर जब बुढ़िया की नज़र पड़ी तो देखा तो दिल में चेहरा समा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगी तो देखती ही चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और एक बड़ा सारा बर्तन लिया और बकरी के पास गए। अपने मुबारक हाथों से बकरी के थनों को पकड़ा जो बिल्कुल सूख चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगाते ही थन लंबे हो गए और लटक गए और दूध से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और दूध निकालना शुरू किया और थोड़ी ही देर में बर्तन दूध से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीनों साथियों को दूध पिलाया और खुद भी पेट भर कर दूध पिया और फिर दोबारा दूध वाला बर्तन लेकर बकरी के पास गए और दोबारा से दूध निकालना शुरू कर दिया और इस मर्तबा फिर बर्तन दूध से भर गया। आपने वो बर्तन बुढ़िया को पकड़ाया और फरमाया, अम्मा जी ये दूध आप लोगों के लिए है, और फिर आप वहाँ से चले गए। शाम को इस बुढ़िया का खामंद आया, अबू माबद। उसने जब देखा कि एक बर्तन दूध से भरा हुआ पड़ा है, उसने पूछा, उम्मे माबद ये दूध कहाँ से आया है? बुढ़िया बोली, ये बकरी का दूध है, ये अपनी बकरी का दूध है। तो आदमी बोला, उम्मे माबद पागल हो गई हो, ये बकरी जिसके ऊपर स्वाई खाल के कुछ भी नहीं है और तुम कह रही हो कि ये दूध इस बकरी का है। बुढ़िया बोली, हाँ इसी बकरी का दूध है। एक खूबसूरत नौजवान आया था, उसने ये दूध निकाला था। वो आदमी हैरान होकर बोला, नौजवान आया था, कैसा हुलिया था इसका, बताओ मुझे। अम्मा बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने इस नौजवान को देखा, ऐसा लगा 14वीं का चांद कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया हो। चमकता चेहरा, हुस्न का पैकर, खूबसूरत सर, गोल स्याह काले चमकते बाल, कशादा पेशानी, कलियों जैसा चमकता हुआ रंग, खूबसूरत स्याह मोटी आंखें, लंबी घनी स्याह पलकें। इतनी खूबसूरत लंबी आंखें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। खड़ी खूबसूरत नाक, 2 गालों के ऊपर नूर की सफ़ेदी, होंठ ऐसे जैसे गुलाब की पत्तियाँ, दांत खूबसूरत मोतियों की तरह चमकते हुए। बोले या हंसे तो रोशनी बिखेरे, और दाढ़ी खूबसूरत घनी, गर्दन जैसे चांदी की सराही, आवाज़ में जादू जैसी कशिश, गोया दिल में उतर रही हो। चौड़ा सीना, पेट बराबर, सीधा कद, हाथ की हथेलियाँ कशादा, गोश्त से भरी हुई, खूबसूरत पाँव, जिस्म के जो हिस्से दिखाई दे रहे थे वो नूर से भरे हुए थे। मैंने देखा वो जितनी देर यहाँ रुका रहा, हर चीज़ नूर से रोशन रही। मैंने इस जैसा नौजवान इससे पहले कभी नहीं देखा। पहले को ये था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, जो इस बूढ़ी औरत ने अपने खावंद को बताया। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की प्यारी प्यारी सी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔